हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो शुरू हो गया है सुबह 5:30 से और मैं हो गई हूँ तैयार। तो वैसे तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, मैं हो गई थी तैयार नहा धो के, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। वैसे तो आज संडे भी है और संडे को वैसे थोड़ा सा लेट हो जाता है, पर आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। क्योंकि अभी करनी है मुझे पूजा, और हम पूजा करेंगे। हम मतलब मैं और मम्मी जी दोनों करेंगे पूजा कार्तिक मास की। तो अभी आपको पता ही चल है ही कि कार्तिक मास चल रहा है, और इस दिन क्या करते हैं, बहुत सी लेडीज़ सुबह जल्दी उठती हैं, पूजा पाठ करती हैं, जल्दी उठ कर स्नान करती हैं ठंडे पानी से। और अगर आप किसी कारण से पूरे महीने, कार्तिक के पूरे महीने अगर आप ना स्नान कर सको, सुबह जल्दी ना उठ सको, तो ये लास्ट के एकादशी से लेकर पूर्णमासी के 5 दिन हैं, इसमें भी आप सुबह उठ कर स्नान आदि करके अपने पूजा पाठ करो, तो इसका जो फल होता है ना, वो पूरे महीने स्नान करने के, पूजा पाठ करने के आपके बराबर ही माने जाते हैं, उतना ही आपको फल मिलता है। तो इसलिए मैं और मम्मी जी जल्दी उठ गए हैं, सुबह नहा लिए हैं और मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है पूजा की। तो इसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। कार्तिक मास के जो अंतिम 5 दिन होते हैं ना, उसकी जो मान्यता है उसके बारे में। तो इसलिए आप जो मेरा व्लॉग है पूरा देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पूजा होती है तुलसा जी की और साथ में शालिग्राम जी की। ठीक है, और ये इसको कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन इसको मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं भीष्म पंचक। ठीक है, ये बहुत ही पुण्यदायक होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिनों का संबंध भीष्म पितामह से है, जिन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले इन 5 दिनों तक उपवास किया था। इस अवधि के दौरान स्नान, दान, दीपदान और भगवान कृष्ण की पूजा करने से अपार पुण्य और समृद्धि मिलती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि इन 5 दिनों में जो पूजा करते हैं ना, इससे क्या होता है कि पूर्व जन्मों के जो हमारे पाप होते हैं ना, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 5 दिनों में किए गए धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे स्नान करना, उपवास करना और दान देना, ये आपके करोड़ों गुना ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है इससे। ठीक है, ये 5 दिनों में भीष्म पितामह की तपस्या और भक्ति को समर्पित हैं और उनके नाम पर रखे गए हैं। तो इन 5 दिनों में आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, तो वहाँ की जो पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ पे अगर आप स्नान करते हो ना, तो बहुत शुभ माना जाता है। वहाँ पे जो आपके, जैसे कहते हैं ना कि पाप कटना, कष्ट कटना, तो वो आपके कष्ट कट जाते हैं सारे। ठीक है, दीपदान करना चाहिए। घी या तिल के तेल के दीपक जला के भगवान को अर्पित करो। मंदिर में, तुलसी जी के पास या कोई जो पवित्र नदी है, वहाँ पे आप दीपक अर्पित कर सकते हो। इन 5 दिनों में आप उपवास रखते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए इन 5 दिनों में। और जो एकादशी का जो व्रत रखते हो आप, पहले दिन मतलब एकादशी वाले दिन अगर आप नमक ना खाओ ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप अन्न, वस्त्र और या अन्य आवश्यक वस्तुओं के दान भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और सुबह उठकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें भागवत गीता में लिखा हुआ है कि भीष्म स्तुति, गजेंद्र मोक्ष और गोपाल सहस्त्र नाम से पाठ करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी का जो पूजा है वो पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, और वो भी आपको बहुत फलदायी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है सारा विधि विधान व्रत करने का, पर सभी लोग एक तरह से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, मतलब समय की, किसी को जल्दी रहती है, सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो इस हिसाब से आप अपना सुबह उठकर अपने हिसाब से आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हो, पर पूरी श्रद्धा के साथ। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, पूजा पाठ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप पूजा कर रहे हो तो पूरे भक्ति भाव से कीजिए, चाहे थोड़ा ही समय दीजिए, पर पूरे मन से कीजिए। तो यहाँ पे मैं और मम्मी ने शुरू कर दी है पूजा। मम्मी ने यहाँ पे ना निकाल के रखी हुई है एक सुंदर सी साड़ी तुलसी माता जी के लिए, वो बाद में हम कर देंगे दान। तो आज संडे था और बच्चे, पतिदेव सभी सो रहे थे, किसी को भी जल्दी नहीं थी उठने की, और मुझे भी ज़्यादा जल्दी नहीं थी नाश्ता वगैरह बनाने की, भागम भाग नहीं थी। तो मैंने और मम्मी ने पूरे तसल्ली से आज पूजा की है। मम्मी ने कथा की है, मतलब शालिग्राम जी की, तुलसा जी की, गणेश जी की, मतलब 400-500 कथा की है। उसके बाद हमने थोड़े से गीत गाए थे,
कोई भी जल्दबाजी नहीं थी, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आराम से, मन लगा के। और उसके बाद इतना अच्छा मन रहा ना, पूरे दिन बहुत ही है ना ऐसे शांत सा मन रहा। तो कहते हैं कि अगर आप पूजा कर रहे हो, अगर थोड़ी देर भी आप कर रहे हो, तो पूरे मन लगा के, पूरी ना भावना के साथ करनी चाहिए। ऐसे नहीं है, इसको एक काम नहीं समझना चाहिए कि एक काम है, पूजा एक काम है, उसको काम को करना है। तो आज ये पूजा वगैरह हमने बहुत अच्छे से तसल्ली से की, और उसके बाद फिर लगी थी मैं अपने काम पे। तो पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि बीच में मेरा जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है, तो पूजा होने के बाद फिर उसके बाद सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो होता है चाय बनाने का, क्योंकि चाय नहीं पीती सुबह से एक बार भी। तो चाय बनाई है, और चाय आपको पता है कि जब तक मैं चाय ना पी लूँ तब तक मेरे से कोई भी काम होता ही नहीं है। तो चाय वगैरह पी ली थी, और उसके बाद फिर ना छोटे मोटे जो घर के काम थे ना, जो एक्स्ट्रा थे, वो सोचा वो कर लेती हूँ। तो साथ साथ में नाश्ता बन रहा था, साथ साथ में यहाँ पे मलाई रखी थी वो बना रही थी। अभी पूजा वगैरह सब हो गई है, और उसके बाद मैं लगी अपने काम पे। और यहाँ काम क्या चल रहा है वो बताती हूँ आपको। यहाँ पे मलाई बनाई थी मैंने सुबह उठने के बाद, जो आपको दिखाया भी था। और उसके बाद ये जो मक्खन है उसका बना रही हूँ मैं घी, और जो दूध था उसका बना रही हूँ मैं पनीर। ठीक है, और साथ में यहाँ पे मैंने काट के रखे हुए हैं, तब वो क्या बोलते हैं इसको, लौकी, और साथ में आंवला, और साथ में ये बीटरूट, इसका बनाऊंगी मैं जूस। तो जिसको भी अपना वज़न कम करना है ना, तो ये लौकी का जूस पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। वज़न कम करना है तो, पर ज़्यादा नहीं पीना है, 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना होता है ये एक दिन में। ठीक है, तो ये लौकी का जूस बनाऊंगी, पीती हूँ मैं, मम्मी और पतिदेव पीते हैं, हम 3 जन पीते हैं घर में। तो बच्चे को भी पीना चाहिए, पर बच्चे नहीं पीते हैं ये जूस वगैरह, कम नहीं पीते हैं। अगर गुस्सा वगैरह करें तो थोड़ा सा पी लेते हैं, पर अगर बच्चे पिए तो भी उनके लिए सही रहता है, क्योंकि इसके अंदर बीटरूट है ना, बीटरूट क्या होता है कि खून बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किचन का काम चल रहा है, और साथ में यहाँ पे कार्तिक मास के जो भजन वगैरह वो चल रहे हैं साथ में। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ऐसे जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो के अपना पूजा पाठ वगैरह करते हैं, घर का काम करते हैं, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और मन भी लगता है। तो और बताती हूँ आपको मैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और शांति का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी तो टाइम तो वैसे भी 8:30 ही हो रहे हैं, और सभी अपने अपने काम लगे हुए हैं। सुबह उठते ही हमारे घर में सभी ऐसा ही मौसम रहता है, मतलब ऐसा ही रहता है, कोई अपना योगा कर रहा होता है, कोई अपने ट्रेडमिल कर रहे होते हैं। तो मैं भी अपना जो काम थे, जो छोटे मोटे काम आपको बता रही थी एक्स्ट्रा वाले, वो कर रही थी। क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठने का ना फ़ायदा बहुत होता है। एक बात है कि आप जल्दी उठो ना, तो एक बार आलस आता है उठने में, उसके बाद अगर आप अपने काम लग जाओ ना, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे पेंडिंग होते हैं, वो हमारे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जो दिन होता है ना, वो इतना लंबा लगता है। मुझे आज ऐसे लग रहा था कि जब 8 बजे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कितने दिनों से उठी हुई हूँ, सोई नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था काम करके। तो यहाँ पे मैंने जूस भी बना लिया था, और आज इसमें हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि पहले जब एकादशी वाला व्रत करते हैं ना, तो उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो बीटरूट वाला जूस बनाया है, मैंने और मम्मी ने, इसमें मैंने जूस नहीं, वो मतलब नमक नहीं डाला है। तो ये जूस बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद जो घी बनाया था वो भी मैंने डिब्बे में डाल के रख दिया है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं लंच। तो लंच में बनाए हैं आज मैंने, वैसे तो रोटी सब्जी सब बनाए हैं, पर साथ में बनाए हैं मैंने चूरमे वाले लड्डू। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, पर आज हमारा तो फास्ट है। तो भांजा आया हुआ है, उसको बहुत पसंद है चूरमे के लड्डू। तो जब भी वो आता है ना, तो उसके लिए बनाती हूँ मैं। तो साथ में वो बना रहा था मेरी वीडियो। ये बनाया नाना जी के लिए, ये गुड़ के लड्डू, पापा जी के लिए हमारे। चीनी नहीं खाते, बुरा नहीं खाते।
चिक्कू जैसे पूरे एंगल लेके बनाता है। और मेरे को तो इतना हिलाता है कैमरे को, सामने वाले को चक्कर आके उल्टी आ जाए। ओम वृंदा नमः, ओम वृंदावनी नमः, ओम विश्वपावनी नमः, ओम विश्वपूजिता नमः, ओम नंदिनी नमः, ओम कृष्ण जीवनी नमः, ओम तुलसी नमः। जय हो तुलसी माता की जय, शालिग्राम की जय। अब क्या तुलसी बनी हुई है पीछे भी, इधर भी। दरवाजे पर कई साल की मन में थी। हाँ।